सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, फंगस को स्टार्ट कर रहा हूँ। फंगस के अंदर सबसे पहली चीज़ बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्ट मुद्दे की बात पाते हैं, पुराने टॉपिक पे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर बच्चों कितने टाइप से होता है? आंसर दो बच्चों। 3 टाइप है। कितने टाइप का? 3। सबसे पहले कौन सा? पहले तो वेजिटेटिव। क्या जरा बोलो? वेजिटेटिव के बाद बच्चों बोलो एसेक्सुअल। कौन सा जरा बोलो? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है मेरी बात? नहीं, ध्यान सुनना बच्चों, बताओ क्या वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में कोई डिफरेंस है क्या? क्या वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में डिफरेंस है क्या रौनक? दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। क्या है? ये अलग अलग। हाँ हाँ, इसके अंदर दोनों में एक एक पेरेंट है, लेकिन फ़र्क क्या जरा बोलो बच्चों? एक एसेक्सुअल में मैंने बोला था एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? और इसमें मेन बॉडी पार्टिसिपेट करेगी। इसका एग्जांपल बच्चों बताओ, फ्रेगमेंटेशन। क्या बताया मैंने? दूसरा एग्जांपल बडिंग, और थर्ड कौन सा? फिजन। समझ आ रही बात? नहीं, ये हो गया पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरा बोलो फटाफट से, क्या बनते हैं? गैमीट फॉर्मेशन। क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? फ्यूजन। क्लियर है बच्चों? वेजिटेटिव के अंदर बडिंग और फ्यूजन बच्चों किसमें होती है? ईस्ट में। किसमें होती है? ईस्ट में। बड़े लोगों में यानी कि माइसीलियम और हाइफी में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। क्लियर है? आ जाओ बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा बोलो किसके थ्रू होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या था बच्चों? स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स अलग अलग टाइप के होंगे। कैसे होंगे जरा बोलो? अलग अलग टाइप के। क्लियर है? जैसे कि जरा बोलो फटाफट से, मैंने स्पोर बताया था। एक तो जरा बोलो कौन सा टाइप का? एक्सो। और एक कौन सा? एंडो। एक्सो का एग्जाम्पल बच्चों रट गया? इतनी बात ही नहीं। कोनिडिया। क्या जरा बोलो? कोनिडिया। एंडोजिनस की बात करूँ जरा बोलो, डिपेंड करता है कि किस टाइप के स्पोर हैं। अगर बाई चांस आपके नॉन मोटाइल है, क्या जरा बोलो? तो क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। और मोटाइल है तो यस। सही है मेरी बात? नहीं, क्लियर हो गया? तो कॉन्सेप्ट ये नहीं, बात आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात आई? आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे डिटेल में, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आ जाओ। सुनो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों? मेरी बात ध्यान सुनना। पहले तो 2 हाइफी बच्चों कांटेक्ट में आएंगे जरा बोलो? 2 हाइफी कांटेक्ट में आएंगी। आ गई? ये इस तरीके से बच्चों क्या होती है? हाइफी इस कांटेक्ट में आ गई। किस में आ गई जरा बोलो? हाइफी कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट होने के बाद जरा बोलो क्या चीज़ फ्यूज हो रही है पहली बार आपके साथ? फर्स्ट, हाँ, प्रोटोप्लाज्म होगा तो क्या बोल देंगे? प्लाज्मोगेमी। क्या प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वाले डाउट्स क्लियर हो गए? बिल्कुल। या नहीं? प्रोटोप्लाज्म बच्चों क्या बोलते हैं? ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर का सारा तामझाम सब क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म। ऊपर सेल वॉल अलग रहेगी। क्लियर है? आ जाओ बच्चों, सेकंड चीज़ क्या होगी? चलो बोलो फटाफट से। ये न्यूक्लियस अलग अलग हो चुके हैं, N+N। फंगस के अंदर प्लॉइडी लेवल क्या होता है? सही है मेरी बात? क्या बोलेंगे इसको? डाइकैरियोन। क्या बोलेंगे? इस फेस को क्या बोलेंगे? डाइकैरियो। कोई दिक्कत है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ देर बाद तो ये भी बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बोलो। सिंगल सेल नहीं, न्यूक्लियस में 2N। डिप्लॉइड कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? डिप्लॉइड। आ रही बात? समझ नहीं आ रही? कुछ में तो मैंने बोला था होता के साथ ही प्लाज्मोगेमी जस्ट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। कैरियोगेमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी ना? बोलो। ये थर्ड स्टेप मैंने क्या दिखाया? कैरियोगेमी। क्या दिखाई? देखो हुआ क्या? फर्क देखो, स्टार पॉइंट लगा दो। सम प्लाज्मोगेमी के बाद बच्चों क्या हो रहा है? सम के अंदर नहीं, प्लाज्मोगेमी के बाद कौन सी स्टेज आ रही है? डाइकैरियोफेज। कौन सी फेज? ठीक। और सम के अंदर बच्चों क्या जगह? ये सम की जगह लगाया था डायरेक्टली बेसिडियो एंड एस्कोमाइसिस। 2 टाइप के फंगस है बच्चों। कौन कौन सी? जरा बोलो बच्चों, नाम बोलो। अभी से याद करो, एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस। इनमें क्या हो रही है जरा बोलो? कौन सी कंडीशन आ रही है? N+N स्टेज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डाइकैरियोन या डाइकैरियोफेज। सम के अंदर कौन सी कंडीशन आ रही है बच्चों? मेरी बात सुनना। प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद एकदम से क्या हो गई? जल्दी बोलो। कैरियोगेमी हो गई। यानी कि एकदम से बच्चों क्या बन गया? ये कन्वर्ट हो गया। सही है बच्चों? तो कैरियोगेमी हाथों हाथ हो चुकी है। सही है बात? नहीं, किसके बाद? प्लाज्मोगेमी के बाद। कोई टेंशन है क्या? यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? कैरियोगेमी बच्चों डायरेक्ट कब होगी? प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद। तो कौन सी कंडीशन आ गई? डायरेक्टली डिप्लॉइड कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ गई? ये बड़ा सा बच्चों क्या बन चुका? डिप्लॉइड। सही है? किस में? सम में। और सम का भी नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइकोमाइसिस। कौन सा? आ रही बात? समझ नहीं आ रही? क्लियर है? रेडी? यहाँ तक का पार्ट बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनना मेरी बात। सुन ले, ये भी डिप्लॉइड और एस्को और बेसिडियो के अंदर डाइकैरियोफेज के बाद अल्टीमेटली बनेगा तो यही, कुछ देर बाद तो ये भी बन जाएगा, है कि नहीं?
आंसर देते ना बच्चों। और जब ये बन गया, बनने के बाद मैंने बोला था एक थैली ऊपर को ऐसे आती है, सैक बनता है। क्या बनता है बच्चों? दोनों में सैक बना दूं? सैक यूं बनता है क्योंकि इसको खिसकना है ऊपर की तरफ। कहाँ खिसकना है? ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ पहुंच गया जी, पहुंच गया। और पहुंचने के बाद अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? जरा बोलो, मियोसिस। क्या हो जाएगा? और जैसे ही मियोसिस हुआ 2n के अंदर, किसके अंदर बच्चों? 2n के अंदर क्या बन गया? सही है? नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? नहीं आ गई? ये आ गया इस तरीके से। मियोसिस करने के बाद इस तरीके से हैप्लॉइड कितने स्पोर बने बच्चों? इनको बोलेंगे स्पोर्स। बच्चों क्या बोलेंगे? स्पोर्स। समझ में आ रही बात? नहीं, ये 4 क्या बन चुके हैं बच्चों? स्पोर्स। तो कुल मिला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। आ रही बात समझ आ रही? बात सुनना, यहीं करेक्ट कर दूंगा। बेसिडियो के अंदर बनने वाले स्पोर, बेसिडियो स्पोर्स। एस्कोमाइसिडी में बनने वाले स्पोर, एस्कोस्पोर। मेरी बात समझ में? धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आता रहेगा। क्लियर है मेरी बात? दोबारा आओ फटाफट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने क्या पढ़ रहे हैं? फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? पहले जरा बोलो क्या कांटेक्ट में आएगी? हाइफी। क्या कांटेक्ट में आएगी? हाइफी में कांटेक्ट में आने से जरा बोलो क्या हो जाएगा? पहले प्लाज्मोगेमी। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोगेमी के होते के साथ ही बच्चों न्यूक्लियस, जरा बोलो क्या कंडीशन आ जाएगी? n+n। अगर फाइको कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? फाइकोमाइसिटीज है, तो प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद बच्चों क्या हो जाएगी? कैरियोगेमी। लेकिन अगर बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज है तो बीच में कौन सी कंडीशन आएगी? n+n। सही है मेरी बात? नहीं, क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज या फिर डाइकैरियन। टाइम का नाम तो क्या है? डाइकैरियोफेज। 2 न्यूक्लियस का नाम क्या हो जाएगा? डाइकैरियन। आ गई बात? क्लियर हो गई? जैसे ही बच्चों सुनो डाइकैरियन बनेगा आने वाले टाइम पे, तो ये भी बच्चों डिप्लॉइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो कुल मिला के बनना तो यही है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या बच्चों बनता है? सैक। क्या बनता है? सैक। सैक पहुंचता है यहाँ पर। कहाँ पहुंचता है? ऊपर की तरफ। और क्या होता है उसके अंदर? 2n के अंदर। 2n के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। उस मियोसिस के बाद क्या बनेंगे? 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और वो 4 न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? n। इन सबको क्या बोलेंगे? स्पोर। हाँ, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस जो है, देखो सुनो, तुम्हारा डाउट ये था कि ये 2n जो है ये स्पोर कैसे बना दिया डायरेक्टली? पहले बनेंगे क्या? 4 न्यूक्लियस। क्या बनेंगे? ठीक है, सुनना तुम भी। 4 न्यूक्लियस को सराउंड क्या कर रखा है? साइटोप्लाज्म। किसने सराउंड कर रखा है? सही है मेरी बात? नहीं, इस पे घेरा और बन जाए, कवरिंग बना देंगे, क्या बन जाएगा? स्पोर। क्या बन जाएगा? तो पहले न्यूक्लियस है, बाद में स्पोर है। ठीक है बच्चों? अब फटाफट से एक काम करो, अपनी कॉपी निकालो, मुझे यहाँ तक का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना के दिखाओ, फिर आगे तभी चलूंगा मैं। पॉज कर दो इसको, बनाओ बच्चों फटाफट।